अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कज़ाब से मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। ख़वातीन के हवाले से कुछ डेटा सामने आया है। जो कुछ उनके साथ पंजाब में हो रहा है ये आपके सामने रखेंगे और ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक हद तक अलार्मिंग है। एक ऐसा सूबा जिसकी सीएम खुद खातून है, वहां पर ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ नाज़रीन, IMF का मिशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में ये कह दिया गया है कि हम हडियाला जेल के बाहर जाकर असम्बली लगाने वाले हैं। तो ये बातें हैं या गुफ्तगू है या ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अलार्मिंग, सबसे ज्यादा खौफनाक और ये बड़ी खबर है, खबर ये है कि जनाब पूरी दुनिया जो इस वक्त डिवाइडेड है और वर्ल्ड ऑर्डर को एक खतरा है और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर खासे कंसर्न महसूस किए जा रहे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया है। इस बंदे को बेइज्जत करके वहां से निकाला है। उसने कहा मेरे पैसे वापस दे, पैसे मेरे तू खाता है, लेकिन उसके बाद भी आकर मुझे भाषण और हमारी डिसरेस्पेक्ट और हमारे बारे में यानी हमें आकर सिखाओगे। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। उसने बोला कपड़े कैसे पहने हुए तूने, तो ये जाहिर है सारी दुनिया ने देखा है। उसके बाद एक बात बड़ी वाज़ेह होगी है कि जो भी बेगर्स हैं या जो भी भीख मांगते हैं, जो भी कशकोल यहां पर छुपाकर लेकर जाते हैं, उनकी इज्जत वो ऐसे ही करेगा और ऐसे ही हालात बने हुए। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, ये पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं मोहतरम शमशाद अहमद खान साहब। शमशाद अहमद खान साहब ने जो खबर दी है, बल्कि इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर जो इंकशाफ किया, ये अलार्मिंग है और ये इंतहाई खौफनाक है। ये मैं चाह रहा हूं कि शमशाद अहमद खान साहब को आप खुद सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं। और ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि इन तक मालूमात बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ये बड़ी नपी तोली गुफ्तगू करते हैं, एक इंतहाई आर्टिकुलेट गुफ्तगू करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा ये सुन लिया। अभी तो हमें बजाय यूक्रेन के बारे में इसमें मुझे फिक्र यही है कि हम भी यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग के अंदर डाला हुआ है। ये मैं बता, और ये अभी ट्रंप फारग हो जाए यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, तो वो फिर पाकिस्तान की भी खबर लेगा कि तुम लोगों ने बाइडेन के कहने पर ये सारी बातें की है जो बाजवा ने शुरू किया था। और अब तक शमशाद अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी यूक्रेन जंग के अंदर फंसे हुए हैं। वो ईस्टर्न यूरोप, हम साउथ एशिया, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो दूसरा कोना है दुनिया का। लेकिन हम कैसे फंसे हुए हैं, यानी यूक्रेन का और रूस का कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन शमशाद अहमद खान साहब कहते हैं नहीं, ये हम असल में इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद हैं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो कंट्रोल्ड मालूमात है, हमारी जुबानें सी गई हैं, हमारे मुंह बंद किए गए, ना तो हम बात कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। अंधे गूंगे बहरे बनाकर पाकिस्तान में रखा गया है। लेकिन दुनिया हमें इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा समझ रही है, इस कॉन्फ्लिक्ट का हमें पार्ट समझ रही है। और फिर शमशाद अहमद खान साहब कहते हैं कि असल में जनरल बाजवा साहब उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें लेकर गए और हमारा जो असला है वो यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल हुआ है। समी इब्राहिम साहब ने भी इसके ऊपर विलॉग किया है और जाहिर उन्होंने भी खासे कंसर्न उठाए कि जनाब ये किसके कहने पर, यानी उस वक्त का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, हेड ऑफ द स्टेट था, रियासत का जो सरबराह था इमरान अहमद खान न्यादी, उसने तो हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कॉन्फ्लिक्ट से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये जनाब आपस में लड़े, एक दूसरे का मत्था मारे, हमें क्या लेने देनी, हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ना हम रूस के साथ खड़े हैं, ना हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बल्कि हम जंग के ही खिलाफ हैं। तो फिर किसने फैसला किया? फिर शमशाद अहमद खान साहब किस तरह कह रहे हैं कि हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का असल में हिस्सा हैं, और फिर किसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला वहां तक पहुंचाया, कैसे पाकिस्तानी असला वहां पर इस्तेमाल हुआ। बल्कि इसके ऊपर रिपोर्टें छपी हुई हैं कि इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन को जो असला गया है वो पाकिस्तान से गया है। इसका किधर रिकॉर्ड है, क्या कहानी है, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो आने वाले दिनों में खुलने वाली है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ किया है, बिल्कुल नंगा करके उसे रख दिया है और उसके बाद यूरोप उसके साथ खड़ा हो गया है। लेकिन ये मजीद अब कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा, इन टर्म्स बढ़ेगा कि दुनिया, वर्ल्ड ऑर्डर डिवाइड हो गया है। एक अथॉरिटी या जो ग्लोबल लीडर था हमारा, वो चैलेंज हो गया इस सारी सूरत हाल के अंदर। तो जाहिर है शमशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ये खामोश नहीं बैठेगा, डोनाल्ड ट्रंप आपकी तरफ भी मुड़कर देखेगा। तो ट्रंप जब मुड़कर देखेगा तो एक तरफ ये कह रहा है कि बाइडेन स्मार्ट आदमी नहीं है, बाइडेन को ये जंग होने ही नहीं देनी चाहिए थी, और फिर जो उसने पैसा अमेरिका का झोंका है ये किसी के माल का पैसा नहीं है। तो फिर ये जो असला वो पूछेगा किधर से गया, ये जो यूक्रेन के अंदर इतनी बड़ी मार धाड़ हुई है, जो पूरी दुनिया को, जिस तरह ट्रंप ने कहा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है बेवकूफ प्रेसिडेंट, लिटरली सैड स्टूपिड प्रेसिडेंट, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ गेम में जुआ खेल रहे हो, तुम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हो। तो वो जो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है उसका जो असला इस्तेमाल हुआ है ये क्वेश्चनेबल है और ये बड़ी अलार्मिंग, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है कि जनाब हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम किसी की मर्सनरी हैं, हमारी अपनी फौज है, हमारे अपने इदारे हैं, हमारी अपनी हुकूमत है। लेकिन फिर किधर ईस्टर्न यूरोप, किधर साउथ एशिया, किधर हम, लेकिन हमारा इस्लाम वहां पर कैसे पहुंचा, ये क्या कहानी है, ये आने वाले टाइम में खुलकर सामने आएगी और ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है जो कि बनती जा रही। अब नाज़रीन दूसरी खबर ये है, ये केपीके असेंबली के अंदर बाकायदा से आज केपीके असेंबली के सेशन में गुफ्तगू हुई है। वहां पर मीना खान साहब ने खड़े होकर कुछ गुफ्तगू की है। ये आपके सामने मैं रख देता हूं कि ये मीना खान साहब असल में फरमा क्या रहे और क्या ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, ये पहले सुनिए। हमारे पास आखिरी
चूंकि ये असेंबली इमरान खान के वोट से बनी है, यहाँ पे 95% लोग इमरान खान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। हमें ये असेंबली अडयाला जेल के बाहर बिठानी चाहिए और वहां पे ये असेंबली का सेशन कराना चाहिए, और तब तक कराना चाहिए कि जब तक कि हमारी मीटिंग इमरान खान से साहब से ना कराई जाए। ये फिरगौन जो बने बैठे हैं, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है 47 से, जो कि अपने आप को खुदा समझते हैं, तुम खुदा नहीं हो। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। तुमसे पहले भी बहुत आए, तुमसे बाद में भी बहुत आएंगे, उनका हशर देख लो। ये समझते हैं कि जो इनकी चलेगी, एक कर्नल को बिठाया हुआ है वहां पे अडयाला जेल के अंदर, वो कठपुतली की तरह तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान साहब से किसी को मिलने नहीं दे रहा। ये समझता है कि उसको तोड़ देगा, तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे जैसे बहुत से आएंगे, चले जाएंगे, वो टूटेंगे। इन्होंने कहा ये खान की असेंबली है, ये अडयाला जेल के बाहर लगनी चाहिए, और ठीक बातचीत इन्होंने की है। केपी की असेंबली के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस है, नौजवान लोग हैं, नए पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने खुलकर वहां पर बातचीत की है, और बिना खान साहब ने वहां पर बिल्कुल धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। उन्होंने कहा ये जो फिरौन है 47 हमारे ऊपर मसल्लत है। फिर उन्होंने बड़ी सख्त बातचीत की। देखिए, इमरान खान के कान का इन्फेक्शन है और ये बड़ा सीरियस नोयत का है। ये ज़ाहिर आपके दिमाग तक जा सकता है। मुझे खुद एक दांत का इन्फेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, मेरा मुंह सूजा हुआ था, और मुझे डॉक्टर्स ने इस्लामाबाद के अंदर ये बताया कि ये आपकी आंख तक पहले ट्रेवल करेगा, आंख को डैमेज कर देगा, और फिर ये आपके ब्रेन तक जा सकता है। ये चूंकि सारी ग्लैंड्स इधर ही होती हैं और ये ट्रेवल करता है, और ये फिर आपके दिमाग को या फिर आपकी आंखों को ये इंफेक्शन फैल सकता है, और फिर वो मुश्किल हो जाता है, इररिपेयरेबल होता है, डैमेज बहुत ज्यादा हो जाती है। खान के कान में शदीद इतनी तकलीफ है, और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर वो कुछ खबरें आई हैं, लेकिन ना तो पार्टी रहनुमा मिल रहे हैं उनके साथ, ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है, किसी बंदे को मिलने नहीं दिया जा रहा। और तहरीक इंसाफ की कुछ शख्सियात को आप देखें, यानी कौमी असेंबली के मेंबरान को देखें, ये धंधनाते हुए आगे पीछे फिर रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में जाकर बैठ जाते हैं, और इधर उधर के, यानी एक तो इन्होंने इतना नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज को कि इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान टूटेगा नहीं, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा। भाई, इस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं, इतना नॉर्मलाइज, जैसे ऐसा महसूस हो रहा है इमरान खान को हनीमून ट्रिप के ऊपर मौजूद है, उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, उस बंदे को नाहक जेल की सलाखों के पीछे फेंका गया है। और वो जाहिर है उसकी वो एक गैरतमंद शख्स है, वो कभी भी, यानी वो खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए अडयाला जेल में, वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि मुझे परेशानी है, उसके माथे पर शिकन नहीं आएगी। लेकिन बाहर जितना नॉर्मलाइज ये जो नए चिट्टे काले पीले पेंटू वालों ने किया हुआ है ना, ये जो टीवी प्रोग्राम से आकर बैठ जाते हैं, या बाहर आप इन्हें देखें, इनकी गाड़ियां बड़ी बड़ी और जो खंबे जीतकर असेंबलीज के अंदर आए हुए हैं, ये इस चीज को इंतहाई नॉर्मलाइज करके बड़े इत्मीनान, ओ जी मसला ही नहीं, खान डटा हुआ है, खान डटा हुआ, खान वहां पर मौजूद है। अंदाजा लगाएं, किसी के साथ आपकी कोई मुलाकात नहीं होने दे रही है। और जो अडयाला जेल के अंदर समा है, यानी ये कोई फैमिली ट्रिप नहीं हो रहा आपका, आपको वहां पर बंद किया गया और उसकी कुछ वजूहात हैं, निजाम आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, फिर आपके कान का इंफेक्शन हो, आपके दांत का, ना तो आप सो सकते हैं, ना आप जाग सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं। यह सूरत हाल होती है। उस सूरत हाल के अंदर वो बंदा खड़ा, और ये वो डटा हुआ है, खान नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। भाई इंसान है, सो करके इंसान है। लेकिन यकीन माने बातों का वो भी जेल के अंदर महसूस कर रहा होगा कि यार इनमें से एक भी पकड़ा जाता और मैं बाहर होता तो मैं पूरे मुल्क के अंदर घमासान मचा देता। लेकिन वो अंदर है, 2 साल होने वाले हैं, लेकिन तकरीरें, फिर जनाब ये, फिर वो, फिर टीवी इंटरव्यूज, फिर सोशल मीडिया पर इंटरव्यू, फिर किसी को ट्रैप हो जाता है, खातून जाली खबर उसके बारे में चलवा देती है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत हो रही है। तो ये बहुत अलार्मिंग चीजें हैं। अब नाज़रीन, एक खबर है, और ये बड़ी अलार्मिंग खबर है। एक तो IMF का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, विफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और ये हुकूमत पाकिस्तान IMF की जानिब से आयद करदा बड़ी शराइत को पूरा करने में ताहाल नाकाम हुई है। IMF का वक्त पाकिस्तान में अगली मालियाती किस्त के इजरा के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब ये इंपॉर्टेंट होगा, ये अहम तरीन होगा, और ये फैसला करेगा कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की या सोच बदली है या सोच नहीं बदली। इससे पहले भी IMF का एक दूसरा मिशन सेपरेटली पाकिस्तान के अंदर आया था, जो जुडिशरी से मिला था, PTI से मिला था, उनके सामने डोजियर इमरान खान साहब का रखा गया था, और सारी कहानी उनके सामने रखकर उन्हें बाकायदा से बयान की गई थी। लेकिन अब नाज़रीन, जो पंजाब के अंदर से खबर आ रही है, यानी मरीम साहब ने, मुझे याद है, जो पहली तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि खवातीन हमारी रेड लाइन है और खवातीन के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होगा। हालांकि पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल खातून महफूज नहीं है, जेलों के अंदर हैं, या भाग रही हैं, या बेचारी अपनी जान बचाने की कोशिशों में है। पंजाब 2023 के मुकाबले में 2024 में ये खवातीन के साथ
जो ज्यादतियां हुई हैं उनमें इजाफा हुआ है, अगवा के केसेस में इजाफा हुआ है और कत्ल के केसेस में इजाफा हुआ है। ये उमर फैजान साहब है, इन्होंने इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए स्टोरी की है। पंजाब पुलिस के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 2023 के मुकाबले में 2024 में सूबे में गैंग रेप के 2 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। अंदाजा लगाएं कि जनाब ये खवातीन के साथ एक पूरा गैंग मिलकर जो ज्यादती कर रहा है, 2 गुना ज्यादा केसेस हुए हैं। 17 सितंबर 2020 को ली गई इस तस्वीर में ये मुख्तलिफ तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं, लेकिन सबसे बड़े सूबे पंजाब में गुज़श्ता बरस यानी गुज़श्ता साल में 4257 ज्यादतियों के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 2023 में रिपोर्ट होने वाली ज्यादती के केसेस से बहुत ज्यादा है, यानी 4000 से ज्यादा एक सूबे के अंदर, जिसकी खुद वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, वहां पर खवातीन के साथ चले। बाकी छोड़े, आपके जो रोड का मेकअप किया गया था वो धुल गया, बाकी जो तबाही हुई है, लेकिन आम खवातीन के साथ इतनी बड़ी ज्यादतियां हो रही, ये रोकथाम नहीं की जा रही, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में वो जो अखबारात जारी हुई थे 60 पेजेस, उनके अंदर एक पेज ये भी लिखना चाहिए कि हुआ क्या है, लेकिन ये करेगा कौन? ये करना तो उसूली तौर पर वहां पर जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वहां पर जो पार्लियामेंटेरियंस है तहरीक इंसाफ के, उन्हें करना चाहिए, लेकिन वो कोई पता नहीं किधर है। अफ्तारियां कर रहे हैं, दिन अभी आपको नजर आया, कल परसों क्रिकेट मैच खेल रहे थे, एक और मैच खेले, एक और क्रिकेट मैच खेले। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।